ओके, तो लाइट्स ऑन। थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, 2 वाइट लाइट और एक ऑरेंज लाइट। एनीवे, पिछले कुछ 2 हफ्तों से मेरी स्लीप साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब थी, बट धीरे धीरे वो बेटर होने लगी। उसका मेन रीज़न था मेरा कैफीन इंटेक जो है वो बढ़ गया था, इसलिए मैं डिस्टर्ब स्लीप से गुज़र रहा था। मैक्सिमम मैं 5 या 6 घंटे ही सो पाता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने मेरा कैफीन इंटेक कम किया तो मेरी नींद जो है वो सुधर गई, बेटर होने लगी। मैं मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप कर पाता था। अभी मैं पहले से बेटर और एकदम एनर्जाइज्ड फील करता हूँ। तो अभी स्लीप साइकिल की बात निकली है तो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। स्लीप साइकिल डिवाइड होता है 2 मेन पार्ट्स में, एक तो है नॉन रेम और दूसरी जो है रेम। तो नॉन रेम फर्दर डिवाइड होता है 3 स्टेजेस में, N1, N2 एंड N3। इसमें जो है N2 स्टेज वो लॉन्गेस्ट स्टेज होता है अपने स्लीप साइकिल का। तो इस स्लीप साइकिल के दौरान अपना ब्रेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेव पैटर्न तैयार करता है EEG के। वो 4 वेव्स है, अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने के कई कारण हो सकते हैं। कैफीन इंटेक ज़्यादा बढ़ना, या स्मोकिंग, या ड्रिंकिंग, या उसको ज़्यादा टाइम पे फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करना, कोई भी ऐसे ड्रग्स को सर्टेन ड्रग्स को फॉलो करना। इससे क्या होता है, आपका डोपामाइन जो है वो बहुत मैक्सिमम मात्रा में रिलीज़ हो जाता है, और ज़्यादा डोपामाइन का रिलीज़ होना मतलब ज़्यादा साइकेट्रिक डिज़ॉर्डर्स को बुलावा देना। तो मैं स्लीप साइकिल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि स्लीप साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी डेली बॉडी नीड का। और अगर आपकी नींद पूरी तरीके से नहीं होती, मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स, तो यू विल स्टार्ट लूजिंग एनी ऑफ योर वर्क। आप रेस्टलेसनेस फील करोगे। और अगर आपकी नींद पूरी तरीके से नहीं होती, मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स, तो ये बढ़ावा देगा इंसोम्निया को। और अगर इंसोम्निया आपको हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है हार्ट डिजीजेस, या जैसे कि अस्थमा, या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो गए, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारी डिजीजेस से आप सफ़र कर सकते हो। तो मैंने यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक बढ़ाओ, और जितने भी डोपामाइन रिलीजेस होने के सोर्सेस है उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करो। स्टॉप स्क्रॉलिंग अनलिमिटेडली ऑन योर फ़ोन। टेक योर हेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है डिस्टर्ब स्लीप साइकिल के लिए। तो जितनी बेटर आप अपनी स्लीप साइकिल को कर सकते हो उतनी बेटर करने की कोशिश करो। इससे आप अनडिस्टर्ब रहोगे, फोकस रहोगे अपने जो भी काम है, और फुल्ली एनर्जाइज रहोगे पूरे दिन भर। एनीवे, अभी मुझे रेडी भी होना है और 2-3 स्विमिंग पूल भी चेकआउट करना है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी प्लानिंग चल रही थी कि स्विमिंग करना है, स्विमिंग करना है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी था मेरे एग्ज़ाम्स में और इंडिया जाने के डॉक्यूमेंटेशन में। तो आज मुझे अच्छा मौका मिला है। अभी बजे है दोपहर के 1। अबे स्विमिंग पूल का तो प्लान एक्चुअली कैंसिल हो चुका है, क्योंकि निर्मल को मैंने मैसेज किया था, वो बोला आज नहीं, मतलब कल जाते हैं, क्योंकि आज किसी काम में बिजी था। तो मैं भी बोला ठीक है फिर कल ही चलते, वैसे भी लेट हुआ है। और लेकिन फिर भी मैं स्विमिंग पूल चेकआउट करूँगा, 1-2 इस लोकेशन में है। मैं नज़दीक पहुँच ही गया हूँ लगभग, थोड़ी ही दूर में है, 500 मीटर या 400 मीटर की दूरी पर है शायद। मैं दोनों स्विमिंग पूल चेकआउट करूँगा, और एक नज़दीक यहाँ पर एक पार्क है उसमें जाके चिल आउट करूँगा, क्योंकि आज कुछ काम भी तो है नहीं। वैसे भी आज मौसम भी अच्छा है, धूप ज़्यादा निकली नहीं है। और ये रहा स्विमिंग पूल, ये तो एक्चुअली शुरू हो चुका है और बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक है और थोड़ी दूर पास वहाँ पर भी एक है। अभी मुझे वहाँ से नीचे उतर के यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये स्विमिंग पूल उतना डीप है नहीं, शायद कम ही है, उसका जो भी डेप्थ है वो कम ही है, उतना मज़ा भी नहीं आएगा। सो मैं दूसरे स्विमिंग पूल को चेकआउट करूँगा, उस तरफ से हमें जाना पड़ेगा। तो उस वाले पूल से अच्छा मुझे ये पूल लगा, इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है और पानी भी साफ़, और यहाँ की सर्विस भी अच्छी है मतलब। तो देखते हैं अभी कल का प्लान करते हैं यहीं पे स्विमिंग आने का। मैं निर्मल को बता देता हूँ, आज इन्फॉर्म कर देता हूँ
ये वाला पूल अच्छा रहेगा और इसके एक्सपेंसेस भी कम ही है, एंट्री फ़ी भी कम ही है, अफोर्डेबल ही है और वर्थ इट भी है। सो ये वाला पूल अच्छा लगा मेरे पर्सपेक्टिव से, वर्थ इट भी है। लेट्स गो। सो ये भी बोल रहा है, मतलब ये यहाँ पे काम करता है, ये भी बोल रहा है यहाँ की सर्विस अच्छी है, मैं आपको डिस्काउंट भी दिला सकता हूँ। तो पार्क में कुछ ऐसा सीन है, पता नहीं है क्या प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ पे कुछ शायद आज डांस कंपटीशन वगैरह का सीन है कोई, आज तैयारी तो ज़ोरों शोरों से हो रही है। लकीली मैंने दिन अच्छा सिलेक्ट किया है, कुछ प्रोग्राम होने वाला है शायद आज, तो मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पे बैठने की जगह है। हेलो, Take your camera with you. हेलो यूट्यूब। Now celebration. Yeah, I am from India. India. Yeah, I study here. City. My city is Mumbai. Mumbai. Yeah. Oh. You know Mumbai? Yeah. Yes. Mumbai. Yes. Mumbai then. बहुत खुश लग रहे हैं भाई बच्चे। You with friends. Yeah, what? You came with friends. It's celebration. Yeah, I came alone. Friends went India. भाई इधर से निकल जाता हूँ मैं, घेर लिया मुझे इन लोगों ने कैमरा देख के। शायद मेरा फ़ैन बेस इधर बहुत बड़ा है। तो प्रोग्राम शुरू होने में अभी बहुत टाइम है, तो मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी कहीं पे बैठने के लिए, और मुझे मिलने नहीं वाली शायद, ऐसा लग रहा है। ये देखो इतनी भीड़ है बहुत। ये देखो जेम्स की गोलियाँ, कितनी सारी जेम्स की गोलियाँ है। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, इधर से जाऊँ कि नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? One eternity later. ये बच्ची भी मुझे भाव नहीं दे रही। जब भी कैमरा ऑन करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, तो साले सब मुंह पे देखते हैं, तो पता ही नहीं चलता मैं बात करूँ कि क्या करूँ, वीडियो शूट करूँ कि नहीं। और यहाँ पे इतनी भीड़ है, कहीं मेरे पीछे से कोई ले ना ले। Yeah, boy. वॉलेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा वेट किया था, बट फिर भी शो शुरू नहीं हुआ, इसलिए मैं वहाँ से निकल के आ गया। अभी देखते हैं, पूरा अभी पार्क एक्सप्लोर करना बाकी है, बड़ा पार्क है ये। मैं सोच रहा था किसी भी एक राइड को एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि मैं जब राइड में होऊंगा तब शूट कौन करेगा। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। मैंने एक राइड तो देख लिया है, डिसाइड भी कर लिया है कि इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेट मी शो यू गाइस। ये देखो, ये है वो राइड। अगर एक भी स्क्रू इसका लूज़ हो गया तो मैं सीधा डायरेक्ट इंडिया पहुंच जाऊंगा, विदाउट एरोप्लेन, विदाउट टिकट। सही है ना? चलो फिर एंजॉय करते हैं। देखो देखो वो बंदा, उस बंदे के हाथ में है इन चारों लड़कियों की जान। अगर उस बंदे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर ख़त्म है, फिर तो खेल ही ख़त्म है पूरा। पे कर रहा हूँ भाई इसको, देखते हैं। It was at this moment that he knew he fucked up. ओ भाई साहब, बहुत खतरनाक डर लग रहा है। हे भगवान, एक सीट बुक करना मेरे लिए, आ रहा हूँ मैं जल्दी। मम्मी, शुरू हो गया रे भाई, शुरू हो गया। अभी तो स्पीड लो ही है। कहाँ गया वो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर उसने चालू करके छोड़ के चला गया कहीं, खत्म भाई साहब। ओ भाई ए। बस मैं मिलता हूँ आपसे आगे, स्वर्ग में मिलता हूँ। बस बाय बाय। हो गया, खत्म हो गया भाई, आखिर एंड हो गया। ये जो देख रहे हो ना, ये दो आंखें, ये आंखें नहीं है मेरी, जो नीचे की दो आंखें थी टेस्टिकल्स, वो इधर आ गई है। मैं अभी मेरे टेस्टिकल से देख रहा हूँ भाई साहब। खोल दिया भाई ने। What the fuck bro, shit।
लिटरली काँप रहे पैर मेरे, लिटरली काँप रहे। बट जैसे मैं ऊपर गया मुझे लगा, मैंने अचानक से भगवान को देखा, गणेश जी को। वो बोले भाई तू इधर कैसे आ गया, ख़त्म। मैं सोचा ख़त्म, लेकिन जिसे धीरे 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 कम होता गया, आ गया धरती पे। भाई साहब वापस नहीं बैठूंगा, शिट। अब देखना ये कैसे ऊपर जाएगा। ये साला कसाई सही से टाइट भी नहीं बांधता साला। अब देखो ऊपर जाएगा, ऊपर वहाँ जाते ही भगवान दिख जाएंगे। अभी पूरा एकदम स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि मैं ऊपर राइड में था, मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी देखो पूरा स्टार्टिंग से देखो ये जो स्विंग है ना, उस वक्त आपको अपने आप को समर्पित करना है भगवान जी को। आप जिए तो जिए, आपका लक है। ये वीडियो में उतना डेंजरस लग नहीं रहा, बट रियल में इसकी रियलिटी अलग है। देखो कैसे स्विंग कर रहा है। उस टॉप पे मुझे भगवान जी दिखे थे। भाई साहब जा रहा हूँ भाई, मैं घर जा रहा हूँ। अभी देखते हैं उस राइड से, तो अभी मन भर गया है। मैं वापस कभी नहीं बैठूंगा उसमें, ऐसी राइड में तो भाई। बट अभी पार्क थोड़ा बड़ा है, दूसरा कुछ राइड या तो कुछ गेम या ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, मज़े करते हैं। एक राइड मुझे मिल गई है जो कि मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही स्लो भी है। वो जो व्हील होता है ना, व्हील, शायद नाम नहीं पता मुझे उसका एग्जैक्टली, उसका जो नाम है वो पता नहीं, कार्टव्हील ऐसे कुछ बोलते होंगे, वो पता नहीं। बट वो यहाँ पे स्लो है और अच्छा भी फील होगा। टॉप पे जाके मैं टॉप का व्यू भी आपको दिखा सकता हूँ। सो या लेट्स गो। तो मैं उस राइड के पास आ चुका हूँ। उसको कार्टव्हील नहीं, शायद जाइंट व्हील बोलते हैं। कार्टव्हील तो वो होता है जो जिमनास्ट और एथलीट लोग करते हैं, ऐसे दो हाथ पे खड़े रह के फिर लेग पे। एनीवे ये देखो, ये है वो, और सेफ भी है और स्लो भी है। द स्लोअर द बेटर। लेट्स गो। अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ये। फिर से एक बार भगवान को मिल के आता हूँ। लेकिन उस राइड में जो डर लगा था ना, अनबियरेबल था ब्रो, अनबियरेबल। बट ये थोड़ा अच्छा है, काम है, शांत है, स्लोअर है और यहाँ से व्यू भी अच्छा दिखेगा। लेकिन इंडिया में इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, शायद बहुत ही तेज़। हाँ, उस राइड से अलग ही डिप्रेशन में चला गया मैं तो। एंजाइटी आ गई भाई। वो व्हाट अ पीस ब्रो। I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. अकेला हो, कोई नहीं है भाई। ये देखो, ये है हमारी सिटी, द ओश सिटी। नॉस्टैल्जिक ब्रो। उस तरफ मेरा घर है। ये भी राइड हो चुकी है और मुझे लगता है आज के लिए इतना राइड और इतना एक्सपेंस बहुत हो गया है। वर्थ इट था, लेकिन कुछ भी हो वर्थ इट था। और मुझे लगता है अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। शायद वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है और ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहना। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा।